प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। गोरीला ने लड़की को किया गर्भवती। इस दिलचस्प और रोमांचक कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को पूरा जरूर देखें, बहुत मजा आएगा। घना जंगल, जहाँ सूरज की किरणें भी पत्तों की घनी चादर को चीरकर मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, उसी जंगल में गोरिल्ला राजा का शासन था, जिसे जंगल के सभी जीव प्रेम और सम्मान देते थे। लेकिन उसका सबसे अनमोल रिश्ता था एक मनुष्य लड़की सीता के साथ। एक अनोखी मित्रता जो धीरे धीरे गहरे प्रेम में बदल गई। जब सीता ने जंगल को ही अपना घर बना लिया, तब गोरिल्ला राजा और सीता का प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया। लेकिन नियति की अपनी योजनाएं थी। गोरिल्ला राजा की जंगल के दुश्मनों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई और सीता ने उसके बेटे को जन्म दिया, वनपुत्र। वनपुत्र जंगल का पुत्र था। उसकी आत्मा में जंगल की शक्ति थी। समय बीतता गया और वनपुत्र अपने पिता की तरह जंगल का रक्षक बन गया। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ जंगल की रक्षा तक सीमित नहीं थी। एक दिन जंगल में एक सुंदर लड़की आई। वह भयभीत और दौड़ती हुई एक झरने के किनारे तक पहुंची। तभी उसका पैर फिसल गया और वह तेजी से धार में बहने लगी। तभी एक लंबा शक्तिशाली युवक झरने के पास आया। वनपुत्र उसने अपनी मजबूत भुजाओं से लड़की को बाहर निकाला और पूछा, तुम कौन हो? जंगल में क्या कर रही हो? लड़की ने कांपते स्वर में कहा, मैं अपने गांव से भागकर आई हूँ। मेरे पिता ने मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दी थी, लेकिन मैं यह विवाह नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने जंगल में शरण लेने का फैसला किया। वनपुत्र को मनुष्य की दुनिया की सच्चाई पता थी। उसने लड़की की व्यथा समझी और उसे जंगल में शरण दी। समय के साथ दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। लड़की को वनपुत्र की निर्मल आत्मा और साहसी हृदय से प्रेम हो गया। वनपुत्र के लिए यह पहली बार था कि वह जंगल से बाहर किसी से जुड़ा था। उनके प्रेम के दिन बीत ही रहे थे कि एक साधु जंगल में आया। वह एक रहस्यमय शक्ति से भरा हुआ था। उसने कहा, वनपुत्र, तुम्हारा जन्म जंगल की रक्षा के लिए हुआ है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें जंगल की शक्तियों से अनुमति लेनी होगी। वनपुत्र को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने कहा, हमारे पवित्र प्रेम की कोई कीमत नहीं? क्या हमें अपने ही जीवन पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं? तभी सीता वहां आ गई। साधु को देखते ही उसकी आंखें फटी रह गई। तुम यहाँ कैसे? वनपुत्र ने पूछा। माँ, तुम इस साधु को जानती हो? साधु ने लंबी सांस ली और कहा, मैं और गोरिल्ला राजा बचपन के मित्र थे। जब गोरिल्ला राजा जंगल और गांव को जोड़ना चाहता था तो मैंने उसका विरोध किया। जंगल की शक्तियों ने मुझे दंड दिया और मेरी शक्तियां छीन ली। मैं जंगल से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन मैं आज फिर यहाँ आया हूँ क्योंकि तुम्हें तय करना होगा कि तुम जंगल के पुत्र हो या प्रेम के। वनपुत्र और लड़की जंगल की शक्तियों के पास पहुंचे और अपने प्रेम की स्वीकृति मांगी। जंगल की शक्तियां बोल उठी, यदि तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है तो तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। परीक्षा कठिन थी। जंगल की शक्तियों ने कहा, तुम दोनों में से कोई एक बलिदान देगा। लड़की, क्या तुम जंगल और वनपुत्र को छोड़कर जाने को तैयार हो?
लड़की ने एक क्षण भी सोचे बिना कहा, अगर वन पुत्र की खुशी जंगल में है तो मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनते ही जंगल की शक्तियां प्रकट हुई और कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। तुम परीक्षा में सफल हुई। अब जंगल की शक्तियों ने वन पुत्र को अपनी शक्तियों का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब जंगल और मनुष्य का रिश्ता नया रूप लेगा। सीता ने सबसे पुराने और पवित्र वृक्ष के नीचे विवाह मंडप सजवाया। पूरा जंगल इस अनोखे विवाह का साक्षी बना। वन पुत्र और लड़की ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए और जीवन भर साथ रहने की शपथ ली। विवाह के बाद वन पुत्र ने जंगल के एक कोने में बनी पुरानी झोपड़ी में शादी की पहली रात बिताने का निर्णय लिया। चांदनी रात थी। झरने की कल कल ध्वनि वातावरण को मधुर बना रही थी। वन पुत्र ने लड़की के चेहरे को अपने हाथों में लिया और पहली बार उसे चूमा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में प्रेम और विश्वास से देखा। यही उनके नए अध्याय की शुरुआत थी। वन पुत्र और उसकी पत्नी का मिलन केवल 2 प्रेमियों का मिलन नहीं था, बल्कि जंगल और मनुष्य के बीच नए रिश्ते की शुरुआत थी। जब जंगल अब सिर्फ पशुओं का घर नहीं था, बल्कि प्रेम और त्याग की नई भूमि बन चुका था। जहाँ प्रेम होता है वहाँ बलिदान होता है, और जहाँ बलिदान होता है वहाँ सच्चा आशीर्वाद होता है। इस प्रकार वन पुत्र की कथा प्रेम, त्याग और न्याय की अनंत गाथा बन गई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।